जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले बीएसएससी कार्यालय परिचारी का, जिसमें से जीके का 40 प्रश्न पूछा जाता है और हिंदी का 30 प्रश्न, ठीक है, और मैथ का 30 प्रश्न, यानी कि टोटल आप लोगों के एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और आज का आपका क्लास होना सेट, मतलब आपका प्रेस्टिक सेट 1 करवाएंगे, ठीक है, आज के इस क्लास में, ठीक है। ये सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए ताकि आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सके, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सवाल, सारे सवालों को आप लोगों को देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देते जाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं, पहला सवाल कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कहता है कि भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा कलर आप लोगों को चेंज कर लेता है, ठीक है। मतलब भारतीय संविधान की अगर बात बोले तो हमारा कब लागू हुआ था, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है। और पूछ सकता है कि अपनाया गया था, ठीक है। मान लीजिए कि अपनाया गया था, वो कब अपनाया गया था, ठीक है। ये भी कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1979, सॉरी 1949, ठीक है, सॉरी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान मतलब अपनाया गया था, ठीक है। और पूछ सकता है क्वेश्चन, याद रखिएगा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछ सकता है कि संविधान बनने में कुल कितना समय लगा, ठीक है। संविधान बनने में हमारा समय लगाता है तो 2 वर्ष, याद रखिएगा, ठीक है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हमारा क्या लगा था, मतलब संविधान बनने में लग रहा, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को आपको जवाब देना है, ठीक है। अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं, कहता है क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आप लोग खुद बताएंगे। कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन होगा, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन, बिहार की राजधानी क्या, ठीक है। हमारा बिहार की राजधानी होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो वो इसका राइट आंसर होगा पटना होता है, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, ठीक है। कभी कल ऐसा भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को आपको देख लेना है। अगला सवाल कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा होता है, ठीक है। तो फोर का बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो फोर का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा राजस्थान होता है, जो हमारे वो भारत का सबसे बड़ा राज्य होता है, ठीक है। जैसे मान ली कि छोटा राज्य की अगर बात बोले कि छोटा राज्य हमारा कौन सा होता है, ठीक है, तो वो हमारा होता है गोवा होता है, ठीक है। ये भी कभी कभी काल आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है, मतलब गोवा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आप देख सकते हैं। अगला सवाल देख सकते हैं, कहता है क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा होता है, ठीक है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल की अगर बात बोले तो हमारा गंगोत्री होता है, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा एक की तरफ जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला 6 नंबर आप लोग देख सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि भारत के पहले, मतलब भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। तो आप लोग भी जरूर बताते जाएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति की अगर बात बोले, ठीक है, तो 6 का बिल्कुल राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे क्या थे, वो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ए हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी जरूर बताते जाएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला सवाल आप देख सकते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है, ठीक है। तो बड़ा महाद्वीप की अगर बात बोले तो हमारा यूरोप होता, सॉरी एशिया हमारा होता है, जो हमारे भारत का सबसे बड़ा, मतलब विश्व का मतलब सबसे बड़ा होता है, जो हमारे एशिया महाद्वीप होता है, ठीक है। तो 7 का बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होगा, तो याद रखिएगा एशिया महाद्वीप, ठीक है। और पूछ सकता है कि छोटा महाद्वीप की अगर बात बोले तो हमारा ऑस्ट्रेलिया होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हमारा होता है, जो हमारा क्या होता है, वो हमारे छोटा महाद्वीप होता है, ठीक है। याद रखिएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखते जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख सकते हैं, कहता है क्वेश्चन कि वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम किसने लिखा था, ठीक है। तो 8 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चट्टर, मतलब बंकिम चट्टोपाध्याय हमारे क्या थे, वो हमारे वंदे मातरम के लिखे थे, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा होगा बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ही क्वेश्चन का सही सही जवाब देते जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होता है, इसका राइट आंसर आप लोग खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि भारतीय संसद के कितने सदन होता है, ठीक है। तो हमारे 2 को सदन होता है, ठीक है, लेकिन 2 को सदन होता है, लेकिन कौन कौन होता है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, वह कब हुई थी, ठीक है। तो 11 का बिल्कुल राइट है 1945 ईस्वी में हमारा हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा हो जाएगा बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ही आंसर देते जरूर जाएंगे, ठीक है।
अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा होता है? ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल हमारा क्या होता है? तो कमल होता है, जो हमारा होता है भारत का राष्ट्रीय फूल होता है। ठीक है, और पूछ सकता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी की अगर बात बोले, मान लीजिए पूछ सकता है क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है? ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा हमारा हो जाएगा मोर होगा। ठीक है, और पूछ सकता है क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पशु की बात बोले कि पशु हमारा कौन सा होता है? तो याद रखिएगा हमारा होता है बाघ होता है। ठीक है, ये सारे प्रश्न आप लोग याद कर लेना। ठीक है, क्या कि आप लोगों को क्वेश्चन जिधर से मतलब इधर मन करेगा इधर से भी डाल सकता है। ठीक है, तो आप लोग जितना प्रश्न आप लोगों को बता रहे हैं उसको भी आप लोग जरूर बताते जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की गीता गीत है मतलब गीता है वो किस ग्रंथ का भाग होता है? ठीक है, तो 13 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा? महाभारत का जो हमारा होते हैं वो हमारे गीता जी होता है। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि सूर्य मंदिर कोणार्क होता है वो किस राज्य में होता है? ठीक है, तो 14 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ओडिशा राज्य में होता है जो हमारे सूर्य मंदिर होता है। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा बांध की अगर बात बोले तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध होता है जो हमारे क्या होता है? सबसे बड़ा बांध होता है। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का कम से कम 30 वीडियो मतलब 30 प्रश्न करवाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग करने में आप लोगों को गलती हो गया। ठीक है, तो हमारा मतलब 30 प्रश्न आज की इस वीडियो में करवाएं। ठीक है, वो भी जीके का कम से कम 30 प्रश्न करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों का कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे। ठीक है, अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन था? ठीक है, तो 16 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? तो याद रखिएगा पीपल हमारा होता है जो हमारा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष होता है। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल कहता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? ठीक है, तो 17 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? तो याद रखिएगा हमारा होता है यांगत्से। ठीक है, यांगत्से होता है हमारा क्या होता है? एशिया की सबसे लंबी नदी होती है। ठीक है, तो 7 का आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 80 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है ध्यान से देखिएगा, ये सारे प्रश्न आप लोगों के इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, ताकि आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, अगला सवाल कहता है कुछ कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। ठीक है, तो रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था कब हुआ था? याद रखिएगा 1 अप्रैल। याद रखिएगा पूरा डेट की अगर बात बोले कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था वो हमारा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हमारे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ। ठीक है, और पूछ सकता है क्वेश्चन ये भी कई बार आप लोगों के एग्जाम पूछ सकते हैं कि स्टेट बैंक मतलब एसबीआई की स्थापना। ठीक है, एसबीआई की स्थापना पूछेगा कि कब हुआ था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग याद कर लेके 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई याद रखिएगा 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। ठीक है, 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हमारा क्या होता है? एसबीआई की स्थापना मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख सकते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, अभी बताएं। ठीक है, इसका भी राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था वो कब मनाया था? ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस की अगर बात मतलब दिवस से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो 20 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा 5 जून को हमारा क्या मनाया था? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, और जैसे मान लीजिए पूछ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय मतलब अंतरराष्ट्रीय पूछ सकता है क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर बात बोले कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को हमारा क्या मनाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, ये भी कभी काल क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। कहता है क्वेश्चन कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? ठीक है, जो योजना आयोग का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? 21 का बिल्कुल राइट होगा 1950 ईस्वी में। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे करके मतलब ऐसे ही जवाब देते जरूर जाएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर बात बोले तो बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? ठीक है, तो 22 का बिल्कुल राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? तो याद रखिएगा यकृत होता है जो हमारे भारत मतलब मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। कहता है क्वेश्चन कि हर घर तिरंगा अभियान है वह किससे संबंधित होता है? ठीक है, तो 23 का बिल्कुल राइट आंसर होगा राष्ट्रीय ध्वज से होता है। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए मतलब इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, ताकि आप लोग के एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है,
अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय गीत होता है वो कौन सी होता है, ठीक है। जो हमारा मतलब राष्ट्रीय गीत की अगर बात बोला, ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत की अगर बात बोला, ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट है वंदे मातरम होता है, ठीक है। और पूछेगा कि राष्ट्रगान की अगर बात बोला, ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रगान की अगर पूछेगा कि राष्ट्रगान कौन सा होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा जन गण मन हमारा होते हैं जो हमारे राष्ट्रगान होता है, ठीक है। और राष्ट्रगीत ये मतलब राष्ट्रीय गीत बोलते हैं उस किसको बोलते हैं, तो हो जाएगा वंदे मातरम को बोलते हैं, ठीक है। ये कंफर्म आप लोग कीजिएगा, ठीक है, क्या कि ये दोनों में आप लोगों को जरूर गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां होती है, ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट है 25 का बिल्कुल राइट है। 12 को हमारा अनुसूचियां होती है जो हमारे संविधान में होता है, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में चंपारण आंदोलन किसने चलाया था, ठीक है, तो 26 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी ने हमारे चंपारण आंदोलन चलाया था, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्लू क्रांति होता है वो किससे संबंधित होता है, ठीक है, तो ब्लू क्रांति होता है किससे संबंधित होता है। 27 का बिल्कुल राइट आंसर होगा मत्स्य उत्पादन से। मत्स्य उत्पादन को क्या बोलते हैं, तो मछली उत्पादन बोल सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा मत्स्य उत्पादन का मतलब होता है जो मछली उत्पादन होता है, ठीक है, उसी से हमको क्या बोलते हैं, होता है मत्स्य उत्पादन, ठीक है, याद रखिएगा। ये जितना प्रश्न आप लोगों को बता रहे सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए, ठीक है। तो 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कहता है क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, ठीक है। तो वृक्ष की अगर बात बोले तो ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा हो जाएगा बरगद हो रहा, ठीक है। तो बरगद होता है हमारा क्या होता है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष होता है, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ही कॉमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देते जाएंगे, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है क्वेश्चन कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा, ठीक है। तो छोटा राज्य अभी ही बताएं, इसके पहले ही बताएं कि बड़ा राज्य बताए थे, उसके पहले ही बता दिए कि छोटा राज्य कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग जरूर बताएं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय है वो किस राज्य में होता है, मतलब किस राज्य में होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा उगता मतलब किस राज्य में उगता है, ठीक है। सॉरी आप मतलब टाइपिंग करने में थोड़ा सा गलती हो जाएगा, मतलब मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में उगता है, ठीक है। मतलब भारत में सबसे पहले सूर्योदय है वो किस राज्य में उगता है, ठीक है। याद रखिएगा हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में उगता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का कम से कम 30 प्रश्न करवा दिए, ठीक है। मतलब 30 प्रश्न आप लोगों को करवा दिए, ठीक है। तो आप लोगों को एग्जाम से पहले 30 प्रश्नों को आपको देखकर चले जाना, ठीक है। अगर आप लोगों को मतलब अगर आप लोगों को ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिए, ठीक है। 880900, ठीक है, 880900 1754, ठीक है, 880900, ठीक है, 880900 1754 ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। और इस नंबर पर अगर आप लोग को मतलब मैसेज करते हैं तो सीधे आप लोगों का एक इधर से आप लोगों का एक लिंक जाएगा, ठीक है। और उस लिंक पर अगर आप लोग सीधे क्लिक करते हैं तो सीधे आप लोगों का ग्रुप ज्वाइन कर लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास को यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहे, ठीक है। जय हिंद जय भारत।